अंसारुल हक मोतिहारी डाइट भवन से इस वक्त सीधा आपसे लाइव कुछ और आंकड़े आए हैं आज मतगणना को लेकर के, तो वो हम आंकड़े भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें कि पूर्वी चंपारण में यानी बिहार पंचायत चुनाव 2021 के जो 5वें चरण का मतदान हुआ, जिसके नतीजे आ रहे हैं। तो पूर्वी चंपारण ज़िले के कुल 3 प्रखंडों पकड़ीदयाल, पताही और आदापुर प्रखंड के लिए चुनाव हुए थे, जिसका आज रिज़ल्ट का दिन है, मतगणना का दिन है। तो बहुत सारे नतीजे आए हैं। कुछ लेटेस्ट नतीजे हैं वो हम आपको बता दें फटाफट। पताही प्रखंड के परसौनी कपूर पंचायत से पंचायत समिति पद पर चंद्रमा देवी के जीतने की सूचना है। 1175 मत इन्हें मिले हैं। जबकि पकड़ीदयाल प्रखंड के अजगरवा सिसहनी पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए नीतू देवी 727 मत मिले हैं, जो विजयी हुई हैं। 542 मत प्राप्त हुए हैं इनके जो हारी हैं उनको। पताही प्रखंड पताही पूर्वी चंपारण समिति पद पर धर्मेंद्र कुमार जीते हैं। तो इस बीच चैता से भी जो है पंचायत से खबर आई है, जहां से जो पूर्व मुखिया एक बार फिर से अपना परचम लहराए हैं और यहाँ पे भी शानदार उनकी जीत हुई है। केदार सिंह मुखिया जो कि लगातार 6 बार से वो चुनाव जीते हैं। तो बड़ी खबर यहाँ से लगातार अपडेट आ रहे हैं, वो हम आपको लगातार बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हम धनौजी पंचायत की जो मुखिया रेणु देवी जीती हैं, लगातार तीसरी बार विजय वो फतह हासिल किए हैं। बड़ी सफलता है उनकी, क्योंकि इस बार के चुनाव में 80% तक आप मान के चलें कि जो पुराने कैंडिडेट हैं, जो पुराने जीते हुए उम्मीदवार हैं, वो धाराशायी हुए हैं और नए लोगों को उम्मीद मिली है। लेकिन जो 20% लोग जो जीत के आ रहे हैं ओवरऑल, वो कहीं ना कहीं उनका कोई फैक्टर काम कर रहा है, या फिर उनकी जो अपनी पहचान है या अपने जो कार्य कुशलता है, उन्होंने अपने पंचायत में साबित किया, जिसके बदौलत वो जीती हैं। तो रेणु देवी जी हमारे साथ इस वक्त हैं। सबसे पहले मैम बहुत बहुत बधाई आपको शानदार जीत के लिए। जीत के बाद पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? क्या संदेश रहेगा पंचायत वासियों के? जो हमको जरूरी विशेष जरूरी बुझाएगा वो काम हम करेंगे। हम घर का काम, रोड का काम, नाली का काम, ये सब जरूरी काम है। ये हम अपना विकास का काम हम अपना करेंगे। ये लगातार आपकी तीसरी जीत है, शानदार विजय। ऐसे समय में जब पूरे बिहार के जो रुझान आ रहे हैं, वहाँ पे एंटी कम्बेंसी की लहर है, पुराने कैंडिडेट हार रहे हैं, आप एक बार फिर से परचम लहराई हैं। क्या समझती हैं आप, जीत के पीछे वजह क्या रही है? विकास। हम जितना विकास किए हुए हैं उस विकास के पीछे जीत है। और जो है क्या क्या अहम काम आपके नज़र में है पंचायत के? अभी अहम काम तो यही हमको नज़र में है, नाली, रोड, घर, यही सब हमको ज़्यादा ज़रूरी बुझा रहा है विकास का काम। तो ये सब पानी सब हम कर दिए हुए हैं। अभी तत्काल हमको यही, हाँ, थोड़ा बहुत बाकी है। और यही काम जो है, घर का काम, रोड का काम, नाली का काम, ये हम करवाएंगे। जहाँ तक हमसे होगा हम पूरा करेंगे। आपके परिवार की एक बड़ी राजनीतिक विरासत रही है। आप जो है जो मोतिहारी के पूर्व सांसद रहे हैं ठाकुर रमापति सिंह, उनकी आप बहू रही हैं। क्या लगता है आपको कि राजनीतिक परिवार से होने का एक फ़ायदा भी आपको मिलता है? लगता है आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद मिलता है जनता। अब जब आप जीत गई हैं, कई तरह के प्रत्याशी मैदान में थे, तो कई लोगों ने दूसरे कैंडिडेट को भी वोट दिया है। तो आपके नज़र में उन तमाम लोगों को जो आपको वोट नहीं दिए या ना दिए या दिए हैं, उन सब के लिए आपका मैसेज क्या होगा? सब ठीक है, सबको ये के चाहिएंगे, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। दिया वो भी, नहीं दिया वो भी, सब मेरा अपना है। तो जीत के बाद जो है ये संदेश ये सिर्फ कहने के लिए होगा या देखने को भी मिलेगा? हाँ, धनौजी वासियों को, धनौजी पंचायत के वासियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तो ये इनकी पहली प्रतिक्रिया है, जाहिर सी बात है, और जीत की खुशी है। और इनके बहुत सारे जो कार्य हैं जो अधूरे हैं, जिसको पूरा करने की बात कह रही हैं। और एक शानदार राजनीतिक विरासत रही है। तो इनके जो
पुत्र हैं मनीष सिंह, वो भी राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहे हैं, पूर्व प्रमुख भी रहे हैं। हस्बैंड भी 40 साल मुखिया रह चुके हैं। हाँ, ये एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन हम आपको जानकारी दे दें, जो यहाँ पे बता रहे हैं रणवीर सिंह जो है 40 साल इससे पूर्व के वो कंटिन्यू मुखिया रहे हैं। बीच में रिजर्वेशन के वजह से जो चीज़ें बदली थी तो उसमें 2 टर्म किसी दूसरे लोगों ने उस पर कब्ज़ा जमाया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे इस पंचायत से लगातार इनका परचम इस परिवार का जो है दबदबा रहा है और इस बार के चुनाव में भी यही देखने को मिला है। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? इनसे लीजिए। अच्छा, आप नहीं बोलना चाहते हैं जी? आपका क्या नाम है? दिनेश बिहारी सिंह। तो आप यहाँ किस लिए आए? ये मेरी भाभी हैं, उन्हीं के रेथी में जीत गई हैं मुखिया कैंडिडेट। मुखिया जी में जीत क्या गई हैं। कहेंगे आप? और सब पंचायत वासी को हम सब लोग से खूब बधाई दे रहे हैं, जो वोट दिया नहीं दिया सब लोग के लिए हम लोग काम करेंगे मिलजुल करके। आप किनको जिताने आए थे? हम तो मेरे शुरू से रमापति बाबू को हम लोग पोता लगेंगे, क्षेत्रीय हैं। हाँ। जमींदार है, संस्कारिक है। हम लोग हर जिला से लेकर प्रखंड तक हम लोग को सपोर्ट मिलती है। पढ़ाई लिखाई में चाहे कॉलेज से लेकर सब कुछ में मनीष भाई जी भी हम लोग का योगदान है, दादी माँ के भी योगदान रही है, माँ का भी योगदान है। आप जीत गई हैं तो बहुत खुश हैं आप। आपका क्या नाम है? आप किसको जिताने आए थे? हम तो मैंने वार्ड सदस्य में हमारा भाई खड़ा हुआ था शमशाद, हाँ। उसको हम जिताने आए थे। जीत गया लेकिन मेरा मनीष भाई जो थे उनकी मम्मी जीती है रेनी देवी, हाँ। उनको हम बहुत बड़ा बधाई देते हैं। आप बताइए क्या बोल रहे मेरे हैं? गांव से सिसनी पंचायत से भी विजय साहब मुखिया जी थे, वो भी जीत गए हैं। वीरेंद्र साहब मेरा बैचलर का लड़का था, मेरा जूनियर वो समिति में जीत गए हैं। देखो मेरा वार्ड सदस्य भी जीती है, मैं अजय पासवान भी मेरा गहू छाप से जीत गए। सबको जिता दिया, क्या बात है। तो यहाँ पे जो है लोग जो जीत रहे हैं उनके चेहरे पे खुशी है, जो हारे हैं उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव में जो है कई तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जी बताएं, क्या नाम है? जी, हमारा नाम हुआ अजय कुमार बैठा। आप तो यहाँ पूर्व जिला परिषद भी रहे हैं? पूर्व जिला पार्षद हैं 38 से, और इस बार भी जो है पंचायत समिति से हमको सिसनी अजगरवा अजगरी की जनता हमको भारी बहुमत से जिताई है। ये हमारा लगातार दूसरा जीत है पंचायत समिति से। और हम आपके टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से अपने जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो वोट हमको दिए, जो नहीं दिए, वो दोनों हमारे लिए भगवान रूप है। दोनों का कार्य हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम करेंगे उनका। किसी तरह का कोई जो है उसमें हम ये नहीं करेंगे कि हाँ ये हमको वोट नहीं दिए, ये हमको वोट दिए। तो ये अच्छी सोच लेकर के यहाँ से लोग जाते हैं और जो है चुनाव में जो है अपना जीत के बाद जो है लोग, जाहिर सी बात है, खुशी में तमाम चीज़ें होती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो लोग दावे करते हैं उसमें उनके दावों में कितना दम है और कितना कुछ विकास कार्य होता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।